कोई नहीं मारेगा। ठीक है जान। आप पीछे हो जाओ, इधर आओ तो इधर पीछे होइए। भैया एसोसिएशन की ओर से मैं डॉक्टर कामिनी सिन्हा और मेरे आज की कोर्ट हर वर्ष के भांति हम सब नहीं आ पा रहा भाई। उसी से अन्य जनरल सोसाइटी के लिए हर समय इस प्रांगण में सम्मिलित होते हैं। प्रति वर्ष की तरह हम सब मन में ये हमेशा रहता है कि हमारे माननीय एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी क्या इस कार्यक्रम में अपने नेतृत्व देने आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, लेकिन हम लोग भी फुल डिटर्मिनेशन के साथ हर वर्ष 30 जनवरी को सर से गांधी घाट पर पहुंच जाते हैं मिलने के लिए और ये बात अनुमान कर रखते हैं नहीं होता उसको। आज हम सब पीसी एनआईटीपी एलुमनाई सोसाइटी की ओर से मुख्य अतिथि के स्वागत के लिए सोसाइटी के वर्तमान सेक्रेटरी हो गया ना? हो गया ना? माननीय मुख्यमंत्री और हमारे एलुमनाई कॉलेज के एलुमनाई का स्वागत है। आप लोग पीछे होइए ना, पीछे होइए। पीछे देखिए नहीं जा रहा हूँ। धन्यवाद सर। अब मैं सोसाइटी की ओर से सोसाइटी के पेट्रन एवं एनआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर पीके जैन सर का स्वागत हेतु सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर संतोष कुमार सर का रिक्वेस्ट करते हैं सर पेट्रन साहब का स्वागत। क्या करेंगे? किसी भी शुभ कार्यक्रम की शुरुआत मां शारदा की उपासना और दीप प्रज्वलन के साथ करना हमारी प्रथा है और अब हम उसके तरफ अग्रसर बने हैं। दीप प्रज्वलन के लिए हम हमारे मुख्य अतिथि आज के मुख्य अतिथि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो डाइस पे आए और साथ में हमारे डिप्यूटीज को भी उनके साथ आए। हम आग्रह करते हैं हमारे पेट्रन प्रोफेसर पीके जैन से कि वो भी डाइस पे आए। साथ ही एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इंजीनियर रवि कुमार सिन्हा से आग्रह करते हैं सेक्रेटरी प्रोफेसर जीके चौधरी से। साथ ही आग्रह करते हैं आगे मत आइए सर, हम लोग जब आगे नहीं बढ़ रहे हैं बनाने दीजिए कि सभी डाइस पे आए और प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का विधिवत शुरुआत करें। हाँ भाई, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? ऊपर तो बनाएंगे तो बनाना ही पड़ेगा। सामने से जाना पड़ेगा ना। सहनावतु
सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। अर्थात परमेश्वर हम सबकी साथ साथ रक्षा करें, हम सबको साथ साथ विद्या के फल का भोग मिले, हम सब एक साथ मिलकर विद्या प्राप्ति का सामर्थ्य प्राप्त करें, हम सबका पढ़ाया हुआ तेजस्वी हम सब पवित्र। घर के दो बैचमेट्स भी आए हैं, कृपया उनको भी एक एक प्रतीक बना दिया जाए। थैंक यू सर। ये विशेष पुस्तक की यहाँ पर विमोचन जो हुई है, जो हमारे लिए एक हुआ है, उसको लिखा है और हमारे लिए एक धन्यवाद सर। और आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने स्थान ग्रहण करें और आगे की कार्रवाई करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे सोसाइटी के प्रेसिडेंट तथा NIT पटना के ऑनरेबल डायरेक्टर प्रोफेसर PK जैन से कि वो अपने स्वागत को संबोधन पेश करें। इसीलिए ये सब काम तो करते ही रहते हैं और बाकी विकास का भी काम करते हैं और उसमें तो भाई हम भी इंजीनियरिंग पढ़े, लेकिन हम तो नौकरी तो किए नहीं, हम तो राजनीति में ही चले गए। और जब यही थे तभी हम लोगों को पता है, आप लोगों को आप जान लीजिए 69 से अब पहला बार हुआ बिहार में कि सबको नौकरी नहीं मिलेगा, तो पूरे बिहार में आंदोलन शुरू हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज। हम लोग भी बिहार के लोग इंजीनियरिंग में किए, तो यही बैठे हुए हैं, हम सब लोग जेल गए थे इसमें 69। ये सब करते रहे, उसके बाद तो और भी आंदोलन करते रहे और आगे बढ़ते रहे, सब कुछ किया। तो हम तो चले गए राजनीति में, अब बहुत काम किए हैं, तो अब तो हम करते रहते हैं। आप लोगों पर डिपेंडेंट है, सब आप लोगों का सलाह ये परामर्श चाहिए और साथ साथ इस संस्थान की वृद्धि होनी चाहिए और खूब आगे बढ़ाइएगा। मेरा मतलब मान लीजिए, अगर इसकी संख्या बढ़ाइएगा। अरे हम लोगों के टाइम में तो मात्र 5 कॉलेज थे और आज कभी संख्या में कितनी खुशी होगी, बोलिए। हम लोग जब पढ़ रहे थे तब 500, आज इतनी संख्या हो गई तो कितना बढ़िया था। हम और ज्यादा चाहते हैं खूब संख्या हो और सब पढ़े। इंजीनियरिंग का हम कितना पढ़ाई करा, हर जिला में बनवाते हैं, एक एक काम हम कर रहे हैं। पहले बाहर पढ़ता था, हम जब केंद्र में थे और कहीं घूमते रहते थे तब आ जाता था। रेलवे का काम था तो सब जगह खड़ा होकर के हमको कहने लगता था हम बिहार के हैं,
जरा यहाँ पर भी स्टेशनमा पर करवा दीजिए, ताकि यहाँ पर भी रुका करे तो हमको जाने में सुविधा हो जाए, बिहार जाने में। ये सब बात बोल रहा हूं। अब तो कितना हम लोग बनवा रहे हैं, तो अब सब चीज हम लोग कर रहे हैं, अलग बात है। लेकिन आप जो करिएगा वो तो सबसे ऊपर है, तो उसी तरह से होगा जो आप करिएगा। और आप ही से जितना बढ़िया से जो काम करते हैं, बाकी सब इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आप इस चीजों का हम लोग चाहेंगे कि वहां भी इसी तरह से लोगों को पढ़ावे, तो ये सब काम हम करेंगे। तो हम उम्मीद करेंगे बहुत खुशी की बात है, संख्या बढ़ाइएगा, मुझे तो बहुत प्रसन्नता होगी। इन्हीं सबको के साथ कि आज जो 50वां साल कहा जाता है, तो हम लोग सब थे, और जो हमारे साथ सब पास करने वाले अनेक लोग भी थे। हमारे कौशल किशोर मिश्रा जी, ये हमारे बैच में ये सबसे पहले बड़ा सक्रिय थे। कौशल किशोर मिश्रा जी, यहाँ जब हम कोई आंदोलन होता था तो पहले यही गाइड करते थे, लेकिन ये चुप रहने लगे और हमको करना पड़ा। हमको बराबर करते रहते थे कि आप काहे इधर से कर रहे हैं। तो खैर आ गए हैं, बहुत खुशी की बात है। इनसे तो हमारी मित्रता है शुरू से, और अनेक लोग यहाँ पर हैं, और बहुत बहुत दिन के बाद आज बहुत लोगों से भेंट हो रही है, तो चलिए बड़ी खुशी हुई। और 60 साल वाले भी कुछ लोग थे, और फिर 25 साल वाले भी कई लोगों को देखे, तो ये कितनी खुशी की बात है। आज समय में भी जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं, DCNIT एलुमनाई सोसाइटी के सभी सदस्यगण, NIT पटना के अध्यापकगण, छात्र छात्राएं, और यहाँ पर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, सहकार बंधुओं, बहन और भाई, ये बड़ी खुशी की बात है। और हम तो लगातार इन दिनों बाहर के दौरे पर हैं। हमने इस साल शुरू किया समाधान यात्रा 5 जनवरी से, और जैसा जैसा हम जा रहे हैं दिन भर उसमें जाते हैं एक जगहों पर, फिर हम कई मीटिंग करते हैं, आप लोग बातचीत करते हैं, तो उसमें फिर इसके चलते काफी समय लगता है। तो इस बार फिर 30 तारीख को आए हुए थे बापू के इसमें, तो वहां पर फिर लोग कहती है कि भाई आना है, तो हमने कहा कि भाई हमको बाहर रहेंगे, देर से आएंगे, तो कहा कि जितना देर से आइएगा उसी समय होगा। तो इसलिए थोड़ा विलंब से आपके पहुंचे हैं 6:15 बजे। तो पहले तो हम लोग और पहले हो जाता था कार्यक्रम दिन में, तो आज तो थोड़ा देर हुआ, तो खैर हम आ गए, तो खुशी की बात है। और फिर एक बात तो हो गया कि हम लोग पिछला जो था उसमें हम 2018 में आए, तो 19-20 में भी हम बाहर थे, और फिर 20 के बाद तो कोरोना का दौर शुरू हो गया, तो उसके चलते कई फरमाइश में तो कुछ हुआ नहीं। तो आज फिर आने का मौका मिला, 5वें साल। अब अच्छा है, कम से कम हम लोग पास किए, उसका 50वां साल हो गया, लेकिन आज आपके बीच में आने का 5वां साल। 10 को उसको गिनती करिएगा तो 10वां होगा, तो अच्छा ही है। अब आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोग तो यही पढ़े, और यहाँ से पढ़ने के बाद हमको आंदोलन में रहे, और उसके बाद फिर हमको तो हम राजनीति में ही चले गए, और तब से हम काम करते रहे। और आपको मालूम है कि जब हम केंद्र में मंत्री थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, हम मंत्री थे उनके मंत्रिमंडल में, तो आप जानते ही हैं कि जब हो रहा था NIT के रूप में सभी जगहों पर, तो उसमें फिर जो कुछ लगभग 14 था। अब उसके बाद हमने कहा कि भाई आप उन लोगों का जो कर रहे हैं तो ठीक है, इसके बारे में आप लोगों ने पता कर लिया था कि भाई इसको NIT में कन्वर्ट करेंगे, तो बिहार में जो बना था तो बाद में चला गया था झारखंड के हिस्से में। लेकिन हमने इन लोगों को बताया कि जो बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है
बहुत पुराना है। और जब पूरे देश में शेर था उस समय बिहार का बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था और 1924 से बना हुआ हमारा काम कर रहे थे। हमने कहा कि भाई देखिए, तो सब बोल रहे थे कि थोड़ा सा उसका अलग किए किसका कर हम के भाई देखिए, आपको हम कह रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी को नेशनल करने का तो वो आप नहीं कर पा रहे हैं कि हम तो पढ़े नहीं है ना बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में, इसको तो एनआईटी में कन्वर्ट करिए। ये हम ठीक है और वहां से टीम भेजे तो इधर उधर कर रहा था, तो फिर हम करके देखिए आगे कह रहा है कि ठीक नहीं है, कोई मतलब है, तो फिर नहीं कोई बात नहीं। और अंत में फिर आया रिपोर्ट, फिर कैबिनेट से फैसला हुआ और ये एनआईटी इसको मिली मान्यता। इसमें हमने राज्य सरकार से भी कहा था, पटना यूनिवर्सिटी के लोगों से भी बातचीत किया कि भाई एग्री कर जाएंगे, क्योंकि भाई तो ये जो बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है तो ये तो पूरा का पूरा कैंपस तो राज्य सरकार का और पटना यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था, तो हमने सब एग्री करते और उसके बाद उसके लिए हम प्रयास किए। अंत वहां से कैबिनेट से हुआ और 2004 में आप जान लीजिए ये एनआईटी में कन्वर्ट हो गया और आज तो इतना साल पूरा हो गया। अब तो बहुत अच्छी बात है और शुरू में तो आते ही थे। जिस दिन इसका उद्घाटन हुआ और हमने कहा सब जगह बनाइए और एक बीच वाला बिल्डिंग था उसी में हमने अनुरोध किया था ये सबसे पहले का है, इस बीच वाले बिल्डिंग को यथावत रहने दीजिएगा, बाकी सबको बनाइएगा। तो बड़ी खुशी की बात है और बराबर हम लोग आते रहे देखते रहे। अब इस बार तो अभी क्या कहा जाए, इस पर तो देर हो गया, तो कोरोना का जो चक्कर आया वो एक गलत चीज हो गया। तो आज भी आने का मौका मिला, खुशी की बात है कि जब यहाँ पर बन गया। और आप जान लीजिए एनआईटी जो यहाँ का है, पटना का एनआईटी बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से जो कन्वर्ट हुआ, आपका ये एनआईटी और सब जगह की एनआईटी से बेहतर एनआईटी है। हमारी यही इच्छा है जो है ये जाना आगे बढ़े। दूसरी बात जब लोग कहे कि भाई अलग जमीन दे दीजिए, तो हम लोगों ने पहले 100 एकड़ किया था कि ना और बढ़ाएंगे, हम ठीक 125 कर दिए, 125 कर दिए, लेकिन उसमें देरी लग रहा है पूरा बनने में। वो तो अभी बोल रहे हैं कि हाँ बन जाएगा, 25 का बता रहे हैं, लेकिन हमको चाहते हैं इसके अलावे वहां भी बन जाए और संख्या बता रहे हैं। तो हम तो पिछली बार भी आए थे तब 18 में तो दिए थे कि संख्या तो बढ़ाइए, उसकी संख्या बढ़ाइए। अब यहाँ पर तो शुरू में 300 था, आजकल हो गया 450 ना, 4,500। इसीलिए वहां वाला तो हम 6,000 कह रहे थे, अभी 4,500 हो गया, तो हम तो चाहेंगे कि 9,000 का हो जाए, तब ना होगा। एक यहाँ 4,500 और 9,000 मिला के कितना होगा? 3 जगह इतने लोग पढ़ेंगे एनआईटी में। इसके लिए देखिए हमसे जितना आपको राज्य सरकार से मदद की जरूरत होगी हम मदद करने को तैयार हैं। आप लोग कायम रखिए भाई, हम लोग यही के हैं। इसीलिए हम तो सुबह में कह दिए थे, ये लड़ाई वाला जो होता था हमने कह दिया कि भाई जीसी एनआईटी कर दीजिए ताकि मालूम तो रहे ना, नहीं तो सब एनआईटी कहेगा अब बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को भुला जाएगा। बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नाम बुलाना था, इससे उसका नामकरण कर। आप जान लीजिए मेरी कोई इच्छा है कि एनआईटी और बढ़े और एनआईटी इतना मजबूत हो जाए। आप तो जानते होंगे आईआईटी भी बनवाया जाए, इसके लिए हम लगे जा करके 8-9 पूरा हम ट्राई करते रहे और उस समय उसके जो मंत्री थे वो उनसे हमने आग्रह किया था और वो तैयार हो गए थे और उसका यहाँ भी बन गया, आईआईटी भी बन गया। तब आईआईटी वाले ने हमसे कहा कि हमको 500 एकड़ और अब पूरी वो भी तैयार है। तब भाई बिहार में एनआईटी पहले बनवाए और फिर आईआईटी भी हो गया। अब इतना ज्यादा है तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई और पूरे तौर पर हो तो उसके लिए तो आप जानते हैं ना,
हम तो यहाँ वाला किए, तो मेडिकल वाला हम क्या कर रहे हैं यहाँ का, यहाँ के, तो उसके लिए हम लोगों ने भी कर रहे हैं, उसको कर रहे हैं कि यहाँ पर जो संस्था है उसमें इलाज के लिए सब कुछ 5,400 लोगों का वहां प्रबंध हम करवा रहे हैं पटना में मेडिकल के लिए, उसी जगह पर। और दुनिया का एक सबसे बड़ा है, बात में कोई बताया है एक जगह और छोटे राज्य में कहीं देश में बना हुआ, लेकिन हम लोगों ने कहा कि सबसे बड़ा बनना है, तो हम लोग तो पटना यूनिवर्सिटी में थे, यहाँ हम करवाए, तो फिर हमको लगा कि भाई वहां वाला भी तो बनना चाहिए, तो उसको राज्य सरकार की तरफ से करवा रहे हैं। आप जान लीजिए कितना बड़ा, वैसा इस राज्य में कहीं नहीं है, और इस देश में कहीं नहीं है, इस तरह का उद्योग कर रहे था। हम लोग का तो काम है सबकी सेवा करना, तो आप लोग को यही हमारा आग्रह है। और फिर आप जान लीजिए हम लोग शुरू से जो NIT के साथ रिश्ता बनवा दिए, अनेक प्रकार का कार्य, सब चीज के लिए, कोई भी निर्माण का कार्य है, बाढ़ वगैरह सुखाड़ की स्थिति आती है, उसके चलते उनके साथ परामर्श का, और कई तरह का कोई भी चीज का निर्माण करते हैं, और उन चीजों के लिए, तो हर चीजों के लिए यहाँ के कॉलेज के साथ, NIT के साथ हमने राज्य सरकार को तो यही आग्रह करेंगे कि भाई आप जान लीजिए, हमारे लिए NIT इतनी खुशी की बात है, हम तो करवाए बहुत कुछ है, IIT सब बनाए, लेकिन NIT जितना आगे बढ़ेगा, जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक उसको बहुत खुशी होगी। इसलिए आप लोग बड़ा विनम्र से काम करिए, आप पूरे तौर पर खूब पढ़ाइए, और जो राज्य सरकार ने आपको दिया है कि सब सलाह आप दिखाते रहिए, देखते रहिए, हर तरह का काम करते हैं, कोई भी निर्माण करवाते हैं तो उसके लिए कि कहीं देख लीजिए कि सही तरह से निर्माण हो रहा है कि नहीं, एक एक चीज को आप लोग देख रहे हैं, ये खुशी की बात है, इसको आप देखते रहिएगा, और मुझे बड़ी खुशी है, और इसी तरह से ये आगे बढ़े। लेकिन मेरा बतवा के मान लीजिए, जहाँ क्या है वहाँ वाला भी खूब बड़ा बन जाए, और देख लीजिएगा ये इस देश का, यहाँ का जो हमारा पटना का NIT होगा, ये NIT सबसे बड़ा होगा और सबसे विकसित होगा। लेकिन आप चिंता मत करिए, आपको जो जरूरत होगा हम लोग और ज्यादा सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। आप कुछ राज्य सरकार की जरूरत पड़ जाएगी तो हम भी मदद कर देंगे, लेकिन कर दीजिए, जरूर करिए, उसमें क्या है। और आप जानते हैं ना कि आखिरकार मेरी बात माने ना श्रद्धेय अटल जी, तो हमारी बात तो माने, हम लोग मानते थे, हम उनकी सरकार में थे, तो मेरे हमने जो कहा वो मान करके कराए, तो इसलिए तो सब कुछ हुआ। तब आप सब लोगों से आग्रह करेंगे आने वाली पीढ़ी में भी सब लोग करिए, हमारे सब पुराने साथी हैं, और कितना हमको दुख होता था पहले, हम लोग जब पढ़ते थे तो कोई लड़की नहीं पढ़ती, कितना हम लोग कहते थे, आप लोग बात करते थे, और कोई महिला आ जाती थी तो सब लड़का ही नहीं देखता था, टीचर लोग भी थे, आप जान लीजिए कि हम लोग महिलाओं के लिए कितना किए। आपको जान लीजिए हम इंजीनियरिंग और मेडिकल में कर दिया है कि कम से कम 1/3 रहेगा, कम से कम, और उसके आगे 50% भी रहे, उससे भी आगे रहे, लेकिन कोई में जितना ठीक है उसमें 1/3 तो उन्हीं के लिए रिजल्ट रहेगा, सवाल ही नहीं पैदा होता। ऐसा मन किए हुए एक काम किए हुए, तब आज हम लोग देख करके 25 साल वाली सब चाहते हैं सबके उत्थान के लिए काम करते रहते हैं। आज जितना बिहार में हुआ है महिलाओं का उत्थान, अरे खाली मर्द के उत्थान से नहीं होगा, महिलाओं का उत्थान होगा तो पुरुष और स्त्री सब हैं तो बहुत आगे बढ़ेगा, और उसी में बिहार का हो रहा है।
हम लोगों ने चीज का क्या क्या नहीं करवाया है एक एक जगह। और आप जानते हैं बिहार में महिलाओं का जो हमने किया, पुलिस ने हम लोगों ने कर दिया अंदर 35% और 13 में किया। अब आप जानते हैं कि बिहार के पुलिस में जितनी महिलाएं हैं उतनी बड़ी संख्या में देश के बड़े से बड़े राज्यों में हमारा 12वां नंबर। इतना नहीं है तो इस तरह से हम सब काम कर रहे हैं। अब बाकी सभी सरकारी नौकरी में कम से कम 35% के लिए हम लोगों ने कर दिया महिलाओं का। तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं, सब आगे बढ़ेगा तो सब होगा। अब पहले बच्चियां कम पढ़ती थी गरीब, अब बच्चियां भी ज्यादा संख्या में पढ़ने लगी, तो ये सब कुछ हो रहा है। प्रजनन दर क्या था बिहार में, कम पढ़ाते थे, जानते हैं 2005 में हम काम शुरू किए उसी समय जो हमने किया तो बिहार का प्रजनन दर था 4.3। हमने कहा कि भाई तो ठीक नहीं है, इलाका छोटा 12वें नंबर पर और आबादी तीसरे नंबर पर, तो हमने कहा ये तो ठीक नहीं है, यहाँ पर भी तो ध्यान देना है। तो उसके लिए हमने शुरू कराया लड़कियों का पढ़ना। और जब पूरे देश में इसका आकलन हुआ तो पता चला कि पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो उन परिवारों का प्रजनन दर 2, और बिहार में भी कराया था तो पता चला पति पत्नी में पत्नी अगर मैट्रिक पास है तो प्रजनन दर 2, और पति पत्नी में मैट्रिक से भी आगे इंटर और आगे है तो देश का प्रजनन दर निकला 1.7, अब बिहार में निकला अगर जो भी कुछ ही लोग महिलाएं वैसी हैं तब निकला 1.6। तो मुझको खुशी हुई कि सब पढ़े और महिलाओं को पढ़ने के लिए हम कितना सुविधा दे रहे, इंटर पास करती है तब, ग्रेजुएशन करती है तब, एक एक चीज हम करवा रहे हैं। और उसके चलते जब सब महिलाएं भी आगे हो रही हैं तब भी जाकर के विकास होगा। तो इसलिए एक एक काम हम लोग करते रहते हैं। गरीब गुरबा कोई काम नहीं होता तो जीविका समूह जो कभी भी आने से पहले बताओ कि इंटरेस्ट चल भी रहा है 99। हम मिलेंगे कैसे, कांटेक्ट तारा हाँ तो आएगा सब साला जब मेरे साथ रहोगे। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से है कोई क्या अभी